किराया वृद्धि करना होगा, किराया वृद्धि करना होगा, किराया वृद्धि करना होगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले सही बस यात्री क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सरकार का धर्म है सारे लोगों का ध्यान रखना, उसी का नाम सरकार इसीलिए कहते हैं। आज पूरे बस ऑपरेटर्स लगभग जिनसे जुड़े हुए लोगों की संख्या 1,20,000 से लगभग होती है। उनके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो गया है। लोग EMI नहीं पटा सक रहे हैं। कोविड काल में बस की स्थिति, संचालन की स्थिति, महंगाई दर, टोटल अगर ओवरऑल की अगर बात करें तो आज बस को या तो कोई कंपनी उठा कर ले जाए या सरकार हमसे ले ले। हम सर्वाइवल पोजीशन में नहीं है। एक दिन में अगर 2,000 रुपया हम डीजल डलाते हैं तो 2,000 रुपया हमको घर से भरना पड़ता है। तो कोई इनकम ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो इसलिए मजबूर होकर के हम ये स्थिति में हैं। और सरकार अगर चाहे तो 40% की वृद्धि इसलिए कर सकती है क्योंकि ये वाजिब और जायज़ है। आसपास के सभी राज्यों ने यात्री किराए में वृद्धि कर दी है, तो उसको संज्ञान में लेकर सरकार को भी यह निर्णय लेना चाहिए। जो बस और जिसकी ट्रेन की किराया भत्ते बढ़ाने की जो मांग है वो डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी को लेकर हुई है। वहाँ भाजपा बार बार कह रही है कि प्रदेश में सरकार को इतना GST मिल रहा है, इतना टैक्स मिल रहा है पेट्रोल डीजल को, तो कम क्यों नहीं करती टैक्स? देखिए, आज कहीं ओवरऑल 67% की वृद्धि अगर मानते हैं तो 43% जो टैक्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वेट टैक्स में, और लगभग 15-20% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जब वेट टैक्स की अगर बात करें तो सेंट्रल ने वेट टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जबकि अगर डीजल का आकलन करें तो 87 बैरल प्रति डॉलर समझ लीजिए आप, ये रेट है। और इस रेट में अगर आप बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में 166 देशों में ये डीजल के उत्पाद शुल्क इतनी ज़्यादा वृद्धि किसी राज्यों या किसी देश में नहीं है। तो केंद्र की सरकार लगातार उत्पाद शुल्क को चूँकि बढ़ा चुकी है, इसलिए उसको अगर कम करें तो ऑटोमेटिक राज्य के स्तर पर भी वो कमी हो सकती है। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है। वो हमको सुझाव दे रहे हैं और इतने दिमाग हम लोगों के पास में भी है कि कहाँ कौन क्या करेगी। भाई, अगर एयर की बात करें तो कोई एरोप्लेन का कोई टैक्स पटाता है, ट्रेन का कोई टैक्स पटाता है, बस वाले तो ईमानदारी से टैक्स पटाते हैं। और हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं। तो सरकार या सरकार में बैठे लोग कम से कम इस प्रकार की दलीलें ना दें तो बेहतर होगा। जब हम ईमानदारी से टैक्स पटा रहे हैं, ईमानदारी से व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनका भी धर्म है ईमानदारी से यात्री किराए में वृद्धि इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आवश्यक सेवा में आता है। अस्पताल, डॉक्टर, बस, ये सब अत्यावश्यक सेवा में आता है। हम सेवा की काम कर रहे हैं, कोई हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो लेकिन सरकार को भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं। द्वारा यात्री किराए को बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंडित में भी एक बार अब कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हमारा देखिए सरकार से मांग है और हम मांग करते रहेंगे। एक बार नहीं 10 बार की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी हम लोग मांगेंगे और धरना भी रख देंगे। हमारा अधिकार है। आज डीजल का रेट आसमान छू रहा है। सरकार से हमारा दो ही निवेदन है कि एक हमारा यात्री किराया बढ़ा दे और जो हमारी बसें ना चले वो उस कानून को ख़त्म कर दे। ये कानून 2009 में लाया गया था। तो हम सरकार से एक ही चीज़ निवेदन कर रहे हैं कि हम बसों को चलाएं कैसे। हमें यही सरकार बता दे कि सरकार आप कैसे बस को चला सकते हो। ISC भी कहीं अधिक हमारे खर्चे हो गए हैं, तो हम घर से लगा के तो गाड़ियों का संचालन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम 13 तारीख से गाड़ियों को 100% बंद कर देंगे और हम मजबूर होकर बंद कर रहे हैं। ये कोई हम धमकी दे के नहीं बंद कर रहे हैं, हमारी एक मजबूरी है, हम चला ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और हमारे यात्री किराया बढ़ाना चाहिए ताकि ये बसों का संचालन बराबर चालू रहे। क्योंकि अगर बसें बंद होती हैं तो लगभग 5 लाख यात्री जो पर डे सफ़र करते हैं उनको तकलीफ होगी, कठिनाई होगी। इसमें सरकार को जल्द विचार करना चाहिए।